हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू खत्री एडुकेयर। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस आपको पहले भी करा चुका हूं। लास्ट वीडियो में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की थी और मैंने आपको यह भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स लेके आ रहा हूं। तो आज के वीडियो में करते हैं हम कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स को। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ फार्मर प्रोड्यूस 240 किलोग्राम ऑफ मसूर दाल। मतलब एक फार्मर है, उसने क्या किया, टोटल कितना प्रोड्यूस किया। मसूर दाल दी गई है यहां पर कितनी, 240 किलोग्राम्स में। ठीक है, इन हिज फील्ड यानी कि उसने अपने खेत में। ही सोल्ड 2/3 ऑफ मसूर दाल इन द मार्केट। अब उसने क्या किया, उस मसूर दाल को मार्केट में बेचा। लेकिन कितना बेचा, 2/3। देखिए यहां पर आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है कि उसके पास जो है, उसके खेत में 240 किलोग्राम मसूर दाल जो है प्रोड्यूस हुई और उसने उसमें से 240 में से जो क्या किया, 2/3 ये पार्ट उसने उसमें से मार्केट में बेच दिया। फाइंड हाउ मच मसूर दाल वॉज सोल्ड इन द मार्केट। अब उसको क्या बताना है, मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो जो फार्मर है उसने मार्केट के अंदर कितनी मसूर दाल बेच दी। बेची कितनी, 2/3। अब 2/3 से तो पता नहीं चलेगा 2/3 मतलब क्या, यानी कि 240 किलोग्राम्स में से उसने कितने किलोग्राम्स मार्केट में बेच दी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, तो देखिए मसूर दाल मैं लिखता हूं यहां पर, वॉज सोल्ड इन द मार्केट। यहां पर आप क्या करेंगे, टोटल उसके पास कितनी थी, 240 थी। 240 में से बेची उसने 2/3। यहां पर आप क्या करेंगे, ये जो 2/3 है, 240 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, ये जो फ्रैक्शन है इससे। ये डिवाइड करने पर क्या आएगा, ये डिवाइड करने पर वो नंबर आएगा, मसूर दाल का वो पार्ट आएगा जितना उसने मार्केट में बेच दिया है। अब देखिए ये क्या हो गया, 240 इंटू 2/3। अब क्या करेंगे, 240 को डिवाइड करेंगे 3 से। तो देखिए ये 240 डिवाइड किया 3 के साथ में, तो देखिए 3 8 जा 24, ये जीरो यहां लिखा और एक जीरो यहां पर आएगा। तो इसको जब आप करेंगे डिवाइड तो यहां पर आएगा, आपको मिलेगा 80। बचा क्या, इंटू 2। अब 80 इंटू 2, 2 0 जार 0, 8 2 जार 16, ये कितना मिला, 160, यानी कि 160 क्या है, किलोग्राम्स मसूर दाल। यानी कि उस फार्मर ने मार्केट में 160 किलोग्राम्स मसूर दाल बेच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, गीता स्पेंट 3/8 ऑफ ₹160 ऑन बाइंग फ्रूट्स। मतलब गीता ने फ्रूट्स लिए, 1/8 फॉर बाइंग इरेजर, उसने इरेजर लिए, फ्रूट्स लिया, इरेजर लिया, एंड 2/8 फॉर बाइंग अ ज्योमेट्री बॉक्स। मतलब गीता ने क्या किया है, कुछ फ्रूट्स लिए, इरेजर लिए और ज्योमेट्री बॉक्स लिया, और उस पर उसने क्या किया, कुछ खर्च किया, कुछ सामान लिया है तो पैसा देना पड़ेगा उसके लिए। फाइंड द अमाउंट स्पेंट बाय हर ऑन ईच आइटम। क्या करना है, उसने हर एक आइटम पर कितना रुपया खर्च किया वो फाइंड आउट करना है। एंड हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विद हर, और क्या करना है, उसके पास कितना जो है मनी बच गया है वो फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहां पर क्या है, फ्रूट्स 3/8, मतलब यहां पर देखिए सबसे पहले उसके पास पैसा कितना है, गीता स्पेंड 3/8 ऑफ ₹160। मतलब गीता के पास टोटल रुपए कितने हैं, 160
60 है, उसमें से फ्रूट पर उसने कितना खर्च किया, ये फ्रूट पर खर्च किया उसने 3/8। उसके बाद इरेजर पे 1/8 और उसके बाद उसने क्या किया, ज्योमेट्री बॉक्स उस पे कितना खर्च किया, 2/8। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, इन तीनों पे उसने कितना पैसा खर्च किया, टोटल जो उसके पास जो मनी है, रुपए है 160 है। तो क्या करेंगे, जितने भी पार्ट दे रखे हैं उन पार्ट को सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 160। इसका मतलब ये हुआ 160 रुपीज में से 3/8 खर्च किया फ्रूट्स पे, 1/8 किया इरेजर पे और ज्योमेट्री बॉक्स पे 2/8। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर 160 को डिवाइड करना है 8 से, यहां पर दिया है तो क्या आएगा, 8 2 जा 16 माइनस 0 और यहां पर 0, तो 8 ये हो गया 20, ये जो है डिवाइड होगा 20 टाइम्स। अब देखिए फ्रूट्स के लिए क्या बचा, 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 कितना होगा, 3 2 जा 6 और ये 0, ये क्या है, रुपीज है। फ्रूट्स पर कितना खर्च किया, 60, इरेजर पर 1 इंटू 20 यानी कि 20 रुपीज इरेजर पे, और ज्योमेट्री बॉक्स 2 इंटू 20 यानी कि 2 इंटू 20 होता है 40। ठीक है, अब उसने फ्रूट पे किया 60, इरेजर पे 20, ज्योमेट्री बॉक्स पे 40। ये क्या पूछा गया है, अमाउंट स्पेंट बाय हर ऑन ईच आइटम, तो यहां पर मिल गया हर एक आइटम पे जितना उसने पैसा खर्च किया है। नेक्स्ट पूछा क्या है, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विद हर, अब उसके पास पैसे कितने बचे, ये कैसे फाइंड आउट होगा, उसके पास टोटल पैसे थे 100, मतलब रुपीज थे 160। अगर इस रुपीज में मैं जितने रुपीज उसने खर्च कर दिए हैं उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या मिलेगा, उसके पास जितने पैसे बचे हैं। तो क्या करेंगे, टोटल खर्च कितने किए, अब देखिए पहले तो सबका अलग अलग निकाला। अब उसने क्या किया है, टोटल जो उसने स्पेंट टोटल स्पेंट मींस फ्रूट, इरेजर और ज्योमेट्री बॉक्स तीनों को मिलाकर कितना हुआ, 60 + 20 + 40 कितना होता है, 60 + 20 80, 80 + 40 120, मतलब 120 रुपीज उसने खर्च कर दिए। तो यहां पर मैं माइनस करता हूं 120, 0 - 0 0, 6 - 2 4, 1 - 1 0, तो क्या बचा यहां पर 40। तो अब गीता के पास में कितने रुपए, कितनी मनी बच गई, 40। तो फर्स्ट जो यहां पर पूछा है उसका आंसर है ये 3 अलग अलग में, और सेकंड जो पूछा है कितना मनी उसके पास बचा वो हो गया 40, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर देखिए क्या पूछा गया है कि राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग, यहां पर आपको 4 छोटे छोटे यहां पर क्वेश्चंस दे रखे हैं और इन क्वेश्चंस को पढ़ के आपको क्या करना है, इनके फ्रैक्शंस निकालने हैं। ठीक है, वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स कितने होते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जो होता है इसमें इंग्लिश में कितने होते हैं, 26। वोवेल्स कितने होते हैं, वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये कितने हो गए 5। तो टोटल अल्फाबेट 26, वोवेल्स होते हैं 5। तो वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इसका आंसर क्या मिलेगा, टोटल होते हैं 26 अल्फाबेट और 5 होते हैं वोवेल्स, 5/26। नेक्स्ट, डेज दैट बिगन विद द लेटर टी इन अ वीक, अब बात किसकी हो रही है, एक वीक की, वीक में टोटल डेज होते हैं 7, लेकिन यहां पर क्या बताने हैं, वो डेज जो स्टार्ट होते हैं टी से। अब देखिए 7 डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब टी से कितने दिन शुरू हो रहे हैं, ये 1 और ये 2, तो 2 / 7 हो गया
इसका आंसर। उसके बाद मंथ्स दैट हैव जस्ट 30 डेज इन अ ईयर, एक साल में वो कितने मंथ्स हैं जिसमें 30 डेज होते हैं। तो सबसे पहले देखिए इन अ ईयर, तो एक साल में टोटल मंथ्स कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। उसके बाद में कौन सा क्या पूछा है कि ऐसे कौन से मंथ्स है जिसमें 30 डेज होते हैं। तो देखिए मंथ्स कितने होते हैं 12, 30 डेज काउंट करते हैं। सबसे पहला आता है जनवरी, वो नहीं होगा, 31 डेज होते हैं। उसके बाद फेब्रुवरी, फेब्रुवरी में 28 या 29 डेज होते हैं। फिर आएगा मार्च, मार्च में 31। उसके बाद आता है अप्रैल, अप्रैल में 30 डेज होते हैं। उसके बाद मई में 31 होते हैं। अप्रैल मई के बाद में जून, जून में 30 डेज होते हैं। जुलाई में 31, अगस्त में 31, अगस्त के बाद आता है सितंबर में 30 डेज होते हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर में 31, उसके बाद आता है नवंबर, नवंबर में 30 डेज होते हैं और दिसंबर में 31 डेज होते हैं। तो देखिए यहां पर कितने मंथ मिले, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, यानी कि 4 ऐसे मंथ है पूरे साल में आउट ऑफ 12 मंथ जिसमें 30 डेज होते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉन्सोनेंट्स निकालने इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो क्या करना है, रेशो निकालना है कॉन्सोनेंट्स का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में टोटल यहां पर ये कितने अल्फाबेट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, टोटल 11 अल्फाबेट है। निकालने क्या है, कॉन्सोनेंट का फ्रैक्शन निकालना है। अब इसमें कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, देखिए वोवेल कौन से है, ए ई आई ओ यू, इसको छोड़ के बाकी के कॉन्सोनेंट है। देखिए जहां जहां कॉन्सोनेंट है मैं क्या करता हूं वहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं ये रेड कलर से। एम कॉन्सोनेंट, ए वोवेल, टी कॉन्सोनेंट, एच कॉन्सोनेंट, ई वोवेल। एम क्या है, कॉन्सोनेंट, ए वोवेल है, टी कॉन्सोनेंट, आई वोवेल, सी क्या है कॉन्सोनेंट, एस कॉन्सोनेंट। तो देखिए कितने कॉन्सोनेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसका फ्रैक्शन मिला 7/11। तो हर एक क्वेश्चन का हमने यहाँ पर जो उसका फ्रैक्शन होता है वो यहाँ पर लिखा है। तो स्टूडेंट आशा करता हूं कि ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं जहां पर जो है फ्रैक्शन जो है इसके वैल्यू, फ्रैक्शन नंबर निकालने थे, अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगा। तब तक आप इन सब को प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए। कुछ क्वेरी, डाउट, कुछ क्वेश्चन रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रैक्शंस की कुछ और वर्ड प्रॉब्लम के साथ में। थैंक यू।